नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में मेरी वीडियो बेस्ड है आर एस अग्रवाल क्लास 7th एक्सरसाइज 12th ए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। कोशिश ये रहेगी तीनों क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में ही समझा दूं और उसके बाद समझने के बाद आप सभी बच्चे इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार रफ रजिस्टर में या फिर अपने जो ट्यूशन रजिस्टर है या फिर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी है आप लोग उसमें सॉल्व करेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस का प्रोसीजर होता है, कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे ध्यान से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, सभी चीज़ें साथ के साथ ध्यान से सॉल्व करते रहेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी बुक और नोटबुक को हमेशा साथ रखा करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल फ़ोन खोलकर बैठ गए और सामने ना बुक है ना कॉपी है और बस केवल एक वीडियो चल रही है। वीडियो में तो देखते देखते सबको समझ में आ जाता है। बात तो है ना कि जब आप लोग अपने हाथ से सॉल्व करें तब उसको कैसे करना है, क्या चीज़ आपके सामने आती है, क्या क्या चीज़ आप लोग फेस करते हैं, इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे तो जब आप लोग अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप तो कुछ चीज़ रिमाइंड हो जाती है कि हाँ, जब हम घर पर कर रहे थे तो कुछ इस तरह से कंडीशंस हमारे सामने आई थी, हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ तभी होगी जब आप लोग अपने मन से बुक और कॉपी को सामने रख कर क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को हर चीज़ समझाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन समझ लिया। जब कैलकुलेशन की बात आती है आप लोग कैलकुलेशन खुद से सॉल्व किया करें। वीडियो चल रही है, चलने दें, लेकिन कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करें। और उसके बाद जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए, मेरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग अपनी कैलकुलेशन को मेरी कैलकुलेशन से मैच किया करें। क्यों? ताकि जिससे आपको पता लगे कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है, या फिर अगर मिस्टेक हुई है तो किस पैटर्न पे हुई है, किस जगह पर हुई है, और वो मिस्टेक आपको दोबारा नहीं करनी है। तो बच्चों, यही चीज़ समझाने की मैं आपको बार बार कोशिश करता हूँ कि आप लोग ध्यान से समझें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग ना कर पाएँ, हर चीज़ आप लोग आसानी से कर सकते हो, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप लोग उस चीज़ को अप्लाई कर लें अपनी इस बिजी लाइफ में, स्टूडेंट बिजी लाइफ में, तो मैं मानता हूँ आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट और एक बहुत अच्छे, एक जैसे कह देते हैं ना, एक पर्सनैलिटी बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है और हमें इस क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द टाइम। देखो, हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया, एसआई दे दिया और रेट दे दिया। मीनिंग प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया और रेट मिल गया, लेकिन हमारे पास इसमें टाइम नहीं है। लेकिन आप याद रखना, कोई चीज़, हर चीज़ क्वेश्चन में अगर दे देगा तो फिर हमसे निकलवाएगा क्या। तो सबसे पहले जो इन क्वेश्चंस के लिए आपको अपने पैटर्न बनाना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला होता है हमारा किस चीज़ का बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। कैसे सॉल्व करोगे आप इस फॉर्मूले को? एसआई की जगह पर एसआई की वैल्यू रखो 1152 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पर वैल्यू रखो 6400, मल्टीप्लाई रेट की जगह पर रेट रखो 6। क्या आप लोगों के पास किसी को इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम लिखा हुआ है? नहीं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उस टाइम वर्ड की जगह पर टी लिख दो और अपॉन में 100 कर लो। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमें उसी के नाम से लिखें या फिर एक्स लगाएं। आप लोग एक्स लगाना चाहते हैं, एक्स लगा लीजिए। आप लोग टाइम का टी वर्ड लिखना चाहते हैं, टी वर्ड लिख लीजिए। उससे आपके क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो अलजेब्रा वाला पोर्शन होता है, मतलब ए से लेके जेड तक का कोई भी वेरिएबल होता है और उसके साथ कोई कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ पर मैंने आप सबको सिखाया था, आप अलजेब्रा को एक तरफ रखो और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर ये जो 6400 है, 100 है, 600, इन सबको उधर भेजते हैं और इधर टी अकेला छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1152 लिखते हैं, ये 100 नीचे है और जब नीचे वाले की साइड इक्वल के बाद चेंज होती है तो वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये 6400 ऊपर है तो ये आपके नीचे आ जाएंगे और ये 6 ऊपर है तो आपका नीचे आ जाएगा और उधर आपका केवल टी वर्ड बचेगा। पहले तो आप सब ये चीज़ कंफर्म करो कि जो जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, कौन सी चीज़ कहाँ शिफ्ट होती है, किस तरीके से हम उसकी वैल्यू पैटर्न फॉलो करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी। अब इस नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं।
6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 बच गए 55, 6 9 जा 54, 1 बच गए 6 2 जा 12। अब ये वाला जो नंबर है ये इससे डायरेक्टली 3 बार कटता है। याद रखना, 7th क्लास के स्टूडेंट हो, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल मत अप्लाई किया करो। कुछ एक पैटर्न फॉलो होता है, आप उस पैटर्न को फॉलो किया करो, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो याद रखना आपको मानना जाएगा कि आप 7th क्लास में तो आ गए, लेकिन आपसे उस क्लास के अकॉर्डिंग, उस क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आए। इसलिए हमेशा जब भी कोई कैलकुलेशन करो तो हमेशा बड़ा टेबल यूज़ करो। अब आपके पास इधर 3 बचा है, ऊपर 1 है, नीचे 1 और 1 है, यानी कि कुल मिला के बात है 3 = t। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, t = 3 ईयर्स। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया आप सबको? इस क्वेश्चन में जितनी वैल्यू है, सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिखने के बाद आपको उनका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूले में उनकी जगह पर उन वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैलकुलेशन करके बस अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रिंसिपल दे दिया, एसआई दे दिया और रेट दे दिया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है और हमें उसी की तरह सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करो। सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखोगे 1908, प्रिंसिपल की जगह पर क्या लिखोगे 9540, रेट की जगह पर आप लिखोगे 8 और टाइम की जगह पर टी वर्ड लिख के अपॉन 100। हम टी वर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपल टी वर्ड से भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर x लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद टी को इधर अकेला छोड़ते हैं और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको इधर शिफ्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपॉन 9540 मल्टीप्लाई 8 = ये टी आपका इधर अकेला बच गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 से 10 कटेगी। अब इसको ट्राई करके देख लो, शायद ये 8 से कट जाएगा। 8 2 जा 16, 330, 8 3 जा 24, 6 68, नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, 2 से कट करते हैं। 2 से 4 बार कटेंगे, 2 से 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। उसके बाद दोबारा से फिर से 2 कट करो, 2 2 जा 4, यहाँ से कटेगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। अब आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो कितनी बची हैं, 477 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 954 इंटू 2 = टाइम। अब इसे और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 477 है, ये 954 है, ये पूरा नंबर इसके टेबल में 2 बार आता है। मैंने आपको बताया था आप 7th क्लास के स्टूडेंट है, 2 4 के टेबल में ज़्यादा ना पड़े, मजबूरी थी यहाँ पर 2 से काटने की, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी बड़ा ही टेबल यूज़ करता। लेकिन आप लोगों को जब दिख रहा है कि ये बड़े नंबर से कट सकता है तो आप इसे बड़े नंबर से कट करें। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका जो यहाँ पर आंसर बचेगा 5/2 = टाइम t 5/2 होल फ्रैक्शन में चेंज करोगे 5/2 ईयर्स। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 7? कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही, केवल फॉर्मूले में जो कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में फिट करके केवल और केवल आपको उन वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करके अपने क्वेश्चन को फुल सॉल्यूशन देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। पहली वैल्यूज़ है प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल वैल्यू 5000 दे रखी है, उसके बाद अमाउंट है 6450 और उसके बाद रेट दे रखा है आपको 12% का। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए बताई थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमें सिंपल इंटरेस्ट खुद से दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नहीं दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके सबसे पहले आप लोग सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं।
तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा आपसे वो वाला नहीं पूछा था, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो अमाउंट कितनी है आपकी 6450, माइनस करो 5000 प्रिंसिपल, तो आपके पास बचेगा 1450 की SI अमाउंट। अब इस SI अमाउंट को यूज़ करके बिल्कुल पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह ही आपको अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम। अब SI का फॉर्मूला आप लोग यहाँ दोबारा लिखें। कैसे लिखेंगे SI का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सॉल्व करते हैं। SI की जगह पर SI की वैल्यू लिखो 1450 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल की वैल्यू 5000, रेट की जगह पर आप लिखेंगे 12 और टाइम आप लोगों के पास है नहीं और अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद T को अकेला छोड़ते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ इधर लेकर आओ। इंटू 100 अपॉन 5000 इंटू 12 इज इक्वल टू R। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, 1 2 3 1 2 3, आपकी तीनों जीरो कट हो गई। अब उसके बाद आप इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 से कटेगा आपका ये 29 बार। तो अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर तो 29 है और नीचे 12 है, और इधर सॉरी यहाँ पर R नहीं आएगा, T आएगा। तो 29 अपॉन 12 इज इक्वल टू T। अब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, 12 2 जा 24, 12 अपॉन T। तो टाइम आएगा आपका 2 होल 5 अपॉन 12 ईयर्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। लेकिन हो सकता है शायद बुक में ये आंसर आप लोगों को ना दिया गया हो, तो मैं आपको इसका एक दूसरा सॉल्यूशन देता हूँ। 5 अपॉन 12 को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो मंथ के लिए 12 की मल्टीप्लाई, 12 से 12 कटेगा तो 5। हो सकता है बच्चों आपको बुक में आंसर ये दे रखा हो 2 ईयर्स और 5 मंथ्स। लेकिन अगर आप लोग ये आंसर भी लिख कर आते हो ये वाला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज की वीडियो के जस्ट मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तीनों में से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपके टर्म एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज मतलब जिस टर्म में आप लोगों का ये चैप्टर आता है उस एक्सरसाइज के ये तीनों क्वेश्चन में से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को अपने एग्जाम्स में ज़रूर मिल जाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने कराए। कुछ भी पैटर्न हार्ड नहीं है, बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए किस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद उसमें क्या क्या कैलकुलेशन सॉल्व करके हम अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस ये 3 क्वेश्चन, और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक आ सके। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, मैथ्स मैजिक का ग्रुप बना हुआ है, आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक आ सके। और जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन है मेरे लिए या मेरे लिए कोई भी कंप्लेंट है, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी बात जो भी है वो क्लियरली लिखें। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन अगर हम किसी बात को एक दूसरे पॉजिटिव व्यू से देखें तो हो सकता है कि वो शायद मेरी वीडियो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनके अपग्रेड के लिए हो, या कोई बात जो हो वो मेरे अच्छाई के लिए हो। तो मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगा अपने अंदर अपनाने की, और कोशिश करूँगा आपके सभी तरह के जो भी आप लोगों के डाउट्स आते हैं उन लोगों को सॉल्व करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।